गर्मियों की एक शाम अम्मा ने कहा, अब की मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलो, मेरा भी कुछ मन लगा रहेगा। लगभग 10 साल हो गए थे गाँव आए, पर फिर मैंने एग्जाम्स, कॉलेज, ट्यूशन, बच्चों के पेपर, इनका बहाना लेकर उन्हें बहला लिया। वो कुछ मुंह बनाकर और बड़बड़ा कर रह गई। हमेशा तुम लोगों की पढ़ाई ही रहती है, कभी मन ही नहीं करता होगा कि 2 पल बुजुर्गों के साथ भी गुजारने। अब मैं किसी को कुछ कहूंगी ही नहीं। आखिर ये था मेरा कुछ कहना। उन्होंने अपने पोते के जन्मदिन पर रामायण का पाठ रखवाया था और सभी रिश्तेदारों के परिवार से कोई ना कोई आया था। दीदी और माँ भी गई थी, पर हम फिर किसी वजह से ना जा पाए। अखंड रामायण का पाठ और पूजन समाप्त हुआ। अम्मा बहुत खुश थी कि राम का काम था अच्छे हो गया। सभी लोग अपने अपने घरों को जाने लगे थे। बड़ी मामी, मम्मी, छोटी मामी और दीदी सब गांव से एक एक करके घर को रवाना। मौसी नानी के पास रुकी थी उन्हें साथ लाने के लिए। उस दिन सुबह से ही उनकी तबीयत कुछ बिगड़ सी रही थी। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। दरअसल 20 साल पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। शरीर में टांके लगे हुए थे। हार्ट पेशेंट थी, पर 60 वर्ष की उम्र में भी सेहत को लेके वो सजगता मानो किसी नौजवान में भी ना हो। अगले दिन जब उनके निकलने का वक्त हुआ तो किसी चीज के बारे में खींच के वो बोली, अब की दिल्ली जाऊंगी तो वापस मेरी लाश ही आएगी। सिर्फ इतना कहना ही था कि मौसी कुछ तनतना कर बोली, बैठो यहीं, तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी। फिर जैसे तैसे मौसी को तैयार किया गया। ट्रेन में नानी की तबीयत कुछ और बिगड़ गई। चेहरा मानो सूख चुका था, आंखें काली सी हो गई थी। दिल्ली पहुंची तो घर में कदम रखा। कुछ देर आराम किया ही था कि उनकी तबीयत और बिगड़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी लोग उन्हें देखने गए, पर हालत कुछ ऐसी थी कि जुबान से एक लफ्ज भी ना निकला। मैं भी देखने गई। मन में ग्लानि थी कि अम्मा ने बुलाया था और जा नहीं पाई थी, पर अब जब भी ठीक होकर आएंगी तो उनकी बहुत सेवा करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे। पर शायद मुकद्दर कुछ और चाहता था। कई दिन वो कुछ ना बोली, बस कोई देखने जाता तो आंखों से आंसू के रूप में उनके भाव निकल जाते। कुछ ना बोल पाने की बेबसी थी। रोज अस्पताल में किसी न किसी के परिजन की जान जा रही थी। वो रोने और चीखने की आवाजें मन को झकझोर कर रख देती थी। 28 जून की शाम थी, करीबन 10 बज रहे थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। यह बात सुनकर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा था, पर अभी भी सबने हार नहीं मानी थी। उम्मीद का कुछ अंश अभी भी मन में बाकी था। आंखों में आंसू लिए सभी की जुबान पर प्रार्थना थी कि सिर्फ एक बार अम्मा ठीक हो जाएं। कोई हनुमान चालीसा का जाप तो कोई शिव स्तोत्रम, पर सबकी प्रार्थना यही थी कि कैसे भी कर एक बार अम्मा ठीक हो जाएं। तुरंत माँ और पापा को अस्पताल में बुलाया गया। कुछ गलत हुआ है इसका अंदेशा हो चुका था, पर हमें यह कहकर टाल दिया गया, यह कहकर हमें धीरज दिया गया कि अम्मा ठीक है। उन्हें गांव के अच्छे अस्पताल ले जाया जा रहा है। रात के 2 बज रहे थे। इतनी भारी बारिश थी मानो आज आसमान भी फूट फूट कर रोया। कुछ तो बात होती है मानव चित्त में, घटनाओं का आभास आप ही हो जाता है। फिर प्रकृति और चित्त कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं मानो दोनों विलाप करने को तैयार हैं। अजीब सी ही रात थी, कटने को ही नहीं हो रही थी। एक एक पल मानो साल के बराबर हो गया था। भले ही ये बात कह दी गई थी कि अब सब ठीक है, पर नींद मानो कोसों दूर चली गई थी। बस मन में डर बना हुआ था और यही बात बार बार हाथ जोड़कर दोहराई जा रही थी कि अम्मा ठीक हो जाएं। माँ को फोन किया और उनसे पूछा
कि कहाँ पहुँचे आप लोग? तो इतनी सहजता से उन्होंने जवाब दिया कि रास्ते में हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। पर एक आवाज़ ने मनो प्रताड़ित सा कर दिया। मौसी, जो किसी पागल की तरह चीख चीख कर रो रही थी। मेरी माँ के पैर दुख रहे थे, मेरी माँ को भूख लगी थी। उठ नहीं रही हैं? उठो मम्मी, अब परेशान मत करो। मम्मी मम्मी। माँ ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे। बड़ी थी, मौसी को संभालना था, पर इस आवाज़ को सुनकर और काबू न हो सके। वो आवाज़ आज भी कानों में किसी शूल की भांति छेद कर जाती है। ये बात सोचकर ही रूह कांपने लगती है कि कैसे उस लाल जमा के निशान वाली गाड़ी में अपनी माँ के शव को 18 घंटे सामने रखा देख करके वो सफ़र काटा होगा। ड्राइवर भी वह चीख सुनकर इतना विचलित हो उठा कि रास्ते में ही बोला, अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। साथ के लिए उसने अपनी पत्नी को भी बुला लिया। माँ और मौसी के रोने की आवाज़ें सुनकर आत्मा आतंकित हो उठी थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वक्त मानो रुक सा गया था, पर वो एक दिन काटना मील का पत्थर हो चुका था। मामा सबके सामने नहीं रो पाए। बहनों को संभाला, पर खुद एक कोने में खड़े होकर के आंसू पी रहे थे। उस दिन मैंने दुख को बहुत करीब से महसूस किया। परिवार के किसी सदस्य के चले जाने से कितना गहरा प्रतिघात होता है, इस बात का एहसास मुझे हो चुका था। अब वो घर जिसे अम्मा ने अपने हाथों से सजाया था, किसी कैद जैसा लगने लगा। सभी को किसी न किसी चीज का दुख था कि वो उनके रहने पर पूरी नहीं कर पाए। पर सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का था कि कई बार बुलाने पर भी मैं उनके पास न गई, और अब इस बात का एहसास है कि हमने क्या खो दिया है। कभी यह ना जाना था कि समय इतना क्रूर हो सकता है। वक्त रहते अगर उनके साथ 2 पल बिताए होते तो शायद मन को शांति होती, पर अब तो बस उनकी यादें ही शेष हैं, जो समय समय पर आती हैं और मेरे आंसू बहा देती हैं। कितनी अजीब बात है ना, इंसान जो कि हर काम खुशियां पाने के लिए करता है, वो आज कामों में इतना व्यस्त हो गया है कि वर्तमान में मिल रही खुशियों का उसके लिए कोई मोल नहीं है। हम आने वाले कल के लिए आज की खुशियों को न्यौछावर कर देते हैं। हम कल के लिए अपने आज को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कल उसी चीज के लिए रोते हैं जो हमारे पास कभी वापस नहीं आ सकती।